अंतिम समय को लेकर प्रभु यीशु की और संत पौलुस की ये चेतावनी थी कि बुराई के बढ़ने से, गुनाह के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। और संत पौलुस कहते हैं कि धर्म का त्याग होगा। अब कहीं आपका प्रेम तो ठंडा नहीं हो गया है, कहीं आपने तो धर्म से अपना त्याग नहीं कर लिया, कहीं आप बैकस्लाइड तो नहीं हो चुके हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि आप बैकस्लाइड हो चुके हैं या आप विश्वास से, खुदा से दूर होते जा रहे हैं? तो इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से जानने वाले हैं 5 चीजें जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि कहीं आप तो विश्वास से दूर नहीं हो रहे हैं इस अंतिम समय में बढ़ती बुराई के कारण। चलिए इस वीडियो में जानते हैं। वीडियो में 5 बातें बताने से पहले मैं यहां पर इस बात को क्लियर करना चाहता हूं। प्रभु यीशु ने कहा था कि अधर्म यानी बुराई, गुनाह से बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। पौलुस ने भी कहा कि प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले धर्म का त्याग होगा। दैट मींस देयर विल बी अपोस्टेसी, लिविंग, फॉलिंग अवे फ्रॉम द फेथ। जब आप बुराई को बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जिस कदर जो लेवल है आज बुराई का, आज की हमारी जनरेशन 21st सेंचुरी में, ये हद से ज्यादा परे है। आज का जो यूथ है, आप देखिए आसपास में कि आज का जो हमारा यूथ है वो चर्चेस के साथ, मसीहत के साथ, खुदा के साथ कितना अटैच्ड है। यस हाँ, बहुत सारे यूथ हैं, खुदा का वह मानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, इंटरेस्टेड हैं खुदा की बातों से, आत्मिक बातों में, लेकिन मेजॉरिटी की मैं बात कर रहा हूं। ज्यादातर अगर मैं अपने आसपास में भी देखता हूं, आई डोंट नो अबाउट योर चर्चेस एंड ऑल, लेकिन जो मैं अपने आसपास देखता हूं, मैं देखता हूं कि ज्यादातर जो जवान हैं आज शिकार है मोबाइल के, फिल्मों के, गानों के, बुराई के। लेकिन चर्च के साथ, चर्च की बातों के साथ, आत्मिक बातों के साथ, बाइबल के साथ कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये कोई अचंभे की बात नहीं है, हमारे लिए ये कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि वचन ने, बाइबल ने ऑलरेडी ये प्रेडिक्ट किया था, ऑलरेडी प्रभु यीशु ने ये भविष्यवाणी की थी। और जो बातें प्रभु यीशु ने करी थी भविष्यवाणी करके कि ये होगा, वो हमारी 21st सेंचुरी में भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है, हो रही है कि देयर विल बी अ फॉलिंग अवे फ्रॉम द फेथ। बुराई के बढ़ने से लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। हम जानेंगे कि कहीं हमारा प्रेम तो ठंडा नहीं हो चुका है। चलिए सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। नंबर 1 कि आपकी जिंदगी में, आपके अंदर कोई कन्विक्शन नहीं है गुनाहों को लेकर। जब आप गुनाह करते हैं, जब आप कोई बुराई करते हैं, और आप खुदा में भी हैं, तो जब आप विश्वास में हैं, आत्मिकता में हैं, और आपसे कोई गुनाह, कोई गलती, कोई बुराई हो जाती है, तो पवित्र आत्मा आपको कन्विक्ट करता है, आपको कायल करता है कि आपने कुछ गलत किया है। और फिर आपके अंदर ये आग रहती है कि नहीं, मैंने कुछ गलत किया है, मुझे पश्चाताप करना है, खुदा के साथ सही होना है। तो आपके अंदर वो बेचैनी रहती थी गुनाह करने के बाद। लेकिन अगर आप कोई गुनाह कर देते हैं, खुदा के खिलाफ चले जाते हैं, लेकिन आपके अंदर वो कन्विक्शन नहीं है, आपको पवित्र आत्मा कायल नहीं करता है, आपके अंदर वो बेचैनी नहीं रहती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है गुनाह से, अगर ऐसा है तो यू नीड टू बी ऑन योर गार्ड, क्योंकि आप विश्वास से दूर जा रहे हैं, आपका प्रेम ठंडा हो रहा है। दूसरी बात, नो इंटरेस्ट इन बाइबल, प्रेयर, फास्टिंग एंड फेलोशिप, कि अब आपका पवित्र वचनों के साथ, मसीह संगति के साथ, उपवास में, प्रार्थना में कोई इंटरेस्ट नहीं है। पहले आपकी ये हैबिट थी, आपको ये पक्का था कि मुझे सुबह उठकर बाइबल को पढ़ना ही पढ़ना है, मुझे थोड़ी देर के लिए खुदा के साथ बैठना है प्रार्थना में। लेकिन अब कई दिन गुजर जाते हैं, हफ्ते गुजर जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं कि आप बाइबल को हाथ तक भी नहीं लगाते हैं, आप प्रार्थना में 5 मिनट तक भी नहीं बैठते हैं। अगर ऐसा है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आप विश्वास से दूर जा रहे हैं। नंबर 3, यू आर रनिंग आफ्टर वर्ल्डलीनेस, कि अब आप संसार और शैतान की बातों के पीछे भाग रहे हैं। संसार और शैतान और शरीर, मैं कई बार ये चीजों को क्लियर कर चुका हूं कि ये 3 चीजें हैं जो हमें खुदा की तरफ से दूर लेकर जाती हैं। हमारा शरीर, संसार और शैतान। कहीं आप शरीर की तरफ इतने ज्यादा तो नहीं खींचे जा रहे हैं कि आप खुदा से दूर हो रहे हैं। कहीं संसार की चिंताएं, संसार का लोभ, पैसा, गाड़ी, बिल्डिंग, मटेरियल्स, ये सब चीजें आपके मन को इतना पोजेस तो नहीं कर चुकी हैं कि अब आपका वो इंटरेस्ट या वो जो लगाव होता है खुदा के साथ, वो अब उतना नहीं रहा जितना अब आपका लगाव संसार के साथ है, संसारिक चीजों, संसारिक बातों और संसारिक कामों के साथ है। अगर ऐसा है, अगर 80% या 60% में भी मैं कहूं कि संसार ने
आपकी जिंदगी में जगह ले ली है और खुदा की जगह सिर्फ 10 या 20 या 30% बची है, तो इसका मतलब है कि आप खुदा से दूर जा चुके हैं, आपका प्रेम ठंडा हो चुका है, आपको सावधान होने की जरूरत है। नंबर 4, नो फेथ, कि अब आपको विश्वास नहीं रहा। पहले जब आप प्रार्थना करते थे, आपको कोई भी कोई मुसीबत का सामना करना पड़ता था, कोई भी चीज आपके सामने आती थी या किसी भी तरह की आपकी कोई जरूरत होती थी, आपको कोई परेशानी होती थी, तो आप तुरंत प्रार्थना में आते थे। आप खुदा के ऊपर विश्वास करते थे कि नहीं, मैं प्रार्थना करूंगा तो खुदा मेरा इंतजाम करेंगे, प्रभु मेरे लिए मुहैया करेंगे, मेरी जरूरतों को वो देखते हैं, जानते हैं, वो पूरा जरूर करेंगे। आपके अंदर विश्वास रहता था कि आपके पास अनंत जिंदगी है, आपके पास विश्वास था कि हर वक्त खुदा आपके साथ हैं, आपके पास हैं, आपको डरने की, घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब क्या हो चुका है कि अब आपके अंदर यह विश्वास खत्म हो चुका है। अब आप चिंता में रहते हैं, आसपास में अपने लोगों को देखकर, हो रही चीजों को देखकर, अपने भविष्य को देखकर, अपने घर की सिचुएशन को देखकर, अपने बच्चों की, अपनी जॉब की चीजों को देखकर आप अब चिंता में रहते हैं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि आपके अंदर अब विश्वास नहीं रहा, और अब क्योंकि आपके अंदर विश्वास नहीं रहा तो इसका मतलब सिंपली यह है कि आपका प्रेम ठंडा हो चुका है, आप विश्वास से गिर चुके हैं। अगर ऐसा है मेरे भाइयों, तो आपको तुरंत सावधान होने की जरूरत है। नंबर 5 है कि अब आपका हृदय कठोर हो चुका है। यू हैव गॉट अ हार्ड हार्ट, आपका जो दिल है वो कठोर इतना ज्यादा हो चुका है। पहले आप कोई वचन सुनते थे, अगर आप 5-10 मिनट का भी कोई संदेश सुन लेते थे तो उसके थ्रू भी खुदा आपसे बात करते थे और आप तुरंत खुदा के लिए इंस्पायर हो जाते थे कि आप आत्मिक जिंदगी जीना चाहते हैं, कि आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं। बहुत सी चीजें आपको खुदा के क्लोज, नजदीक लेकर आती थी, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो किसी के थ्रू मैसेजेस हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, जो भी आपको परमेश्वर के करीब लेकर आ रही थी। लेकिन अब आप कितना भी मैसेजेस सुन ले, आप कितनी भी बिब्लिकल वार्निंग्स को सुन ले, आप कितना भी गुनाह के खिलाफ प्रचार को सुन ले, लेकिन अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब वो वचन आपके दिल को टच नहीं करता है। इसका मतलब क्या है कि आपका हृदय कठोर हो चुका है, आपका हृदय कठोर हो चुका है, और इस आपके दिल की जमीन के ऊपर परमेश्वर के वचन का जो बीज है वो जड़ नहीं पकड़ पा रहा है, वो अंदर तक नहीं जा पा रहा है। इसका मतलब यह है कि आप विश्वास से दूर जाते जा रहे हैं। यू आर बैक स्लाइडिंग फ्रॉम द फेथ। और मेरे प्रियो, अगर ये 5 बातें आपकी जिंदगी में है तो आपको बहुत ही सावधान होने की जरूरत है। आप कहेंगे कि भाई यस, मेरी जिंदगी में ये चीजें हैं तो मैं क्या करूं? वेल, आपको ये करना होगा कि सबसे पहले अपनी सारी बुराई से, गुनाहों से पश्चाताप करें, एडमिट करें कि आपने यस गलतियां, गुनाह, पाप किए हैं, आप विश्वास से दूर हो गए हैं। मानिए इस चीज को। जब आप मान लेंगे, एडमिट करेंगे, तो प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर आएगा। फिर विश्वास करिए प्रभु यीशु के ऊपर कि वो आपको स्वीकार करने के लिए, आपको रिसीव करने के लिए तैयार है, वो आपको माफ करने के लिए तैयार है। और यस, उसका लहू, उसकी कुर्बानी इतनी बड़ी है कि वो आपको स्वीकार करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। तीसरी बात, अपने मुंह से अंगीकार करें, कन्फेस करें कि खुदा मुझसे गलती हुई है और प्रभु आपको क्षमा करेगा। वचन में लिखा कि अगर आप अपने मुंह से अंगीकार करते हैं तो खुदा वफादार है, वो आपको क्षमा करने के लिए तैयार है। तो ये 5 बातें हैं जो कि शायद आपकी जिंदगी में हेल्प करेंगी, आपकी आत्मिक जिंदगी में, कि आपको लगातार आप अपने आप को इवैल्यूएट करते रहे इन्हीं 5 बातों के साथ। सबसे पहले कि आपकी जिंदगी में कोई कन्विक्शन नहीं रहा है, दूसरा आपका खुदा की बातों में इंटरेस्ट नहीं रहा है, तीसरा आप संसार के पीछे भाग रहे हैं, चौथा आपकी जिंदगी में अब विश्वास नहीं रहा है, और 5वीं बात, आपका हृदय, आपका दिल कठोर यानी सख्त हो चुका है। प्लीज वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे शेयर जरूर कीजिए। जल्द मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।